एक्सरसाइज नंबर 18.2 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, सिमिलर कंडीशन है। कहते हैं इफ़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर वी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और फिर हमें वी और टी की वैल्यूज़ देते हैं, तो जनाब इसमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है। देखिए कंडीशंस और जो इसमें क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली हमसे बाद में पूछे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन में सबसे पहले हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एज वी नो दैट वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हम यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बाद आपको पता है क्या होता है, वी हमारे पास बराबर होता है किसी भी कांस्टेंट को लेके हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इज इक्वल्स टू के साइन के साथ रिप्लेस करते हैं और कोई भी कांस्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ मेंशन कर लें कि के इज़ कांस्टेंट। ठीक है जनाब, आप चाहें तो यहाँ मेंशन करें के क्या है, आपका के है कांस्टेंट। अब आप क्या करें, अब आपने यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कंडीशंस क्या है कि वी जब 15 हो और टी जब 24 हो तब हमें के की वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ लिखें पुट वैल्यूज ऑफ वी एंड टी। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और यहाँ लिखें इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपको पुट करेंगे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज होगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, हमारे पास v की वैल्यू है 15। हम क्या करते हैं, 15 लिख देते हैं इधर। ठीक है, 15 एज इट इज इक्वल्स टू का साइन। अब k की तो कोई वैल्यू नहीं है, कि हम फाइंड कर रहे हैं, कि हमने एज इट इज लिख दिया। t की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 24, इसे इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, k इज इक्वल्स टू 15/24। सही है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15/24। अब आप देखेंगे हम इसको कौन सी टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो जनाब इसको कैंसिल करने के लिए आप सोचें कौन सा टेबल इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 का टेबल इस्तेमाल करते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24। तो 5/8 ये आपका के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल गया। अब हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को चेक करते हैं, उन कंडीशंस में हमने क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसके पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एज वी नो दैट के पार्ट्स हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हम अब इसको चेक करते हैं कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी। हमने एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें वी और टी इन्वॉल्व हो। तो देखिए एज वी नो दैट क्या हमारे पास एक ही रिलेशन है जिस पर हमने हमेशा काम करना है, विच इज़ यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग ले लेते हैं, विच इज़ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसके बाद क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल को आप क्या करते हैं, एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें v और t इन्वॉल्व हो, जो करेक्ट कर रहा हो v और t के। तो आप इसको कह सकते हैं कि v इन टर्म्स ऑफ t बताएं हमें कि हमारे पास क्या है v इन टर्म्स ऑफ t, यानी हमारे पास कोई v की वैल्यू होगी जिसमें t की वैल्यू इन्वॉल्व होगी। तो हम क्या करते हैं, हमने भी प्रीवियसली देखा है कि k हमारे पास क्या आया था, k हमारे पास आया था 5/8। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली सॉल्व करी है, बात की कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास 5/8 है। तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 5/8 और ये टी एज इट इज। तो ये एक सोल्यूशन और आपका हो गया, ये एक आपका आंसर मिल गया कि हमारे पास v इन टर्म्स ऑफ टी और हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें v और t आपस में कनेक्ट हो रहे हो। तो ये अब अगले दो जो हमारे पास सोल्यूशन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास इक्वेशन v when t is 30, यानी हमसे कहते हैं v की वैल्यू बताएं हमें जब आपके पास t जो है वो क्या है 30 है। सही है, तो अब आपने क्या करना है, ये वाली कंडीशन को सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको कंडीशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं when t इज इक्वल टू 30। अब क्या करें कि हमें तो ये पता है कि v इज इक्वल टू kt, हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें k की वैल्यू भी पता है और हमें अब t की वैल्यू भी पता है। तो हम v की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। देखिए 5/8 एज इट इज लिख देते हैं और ये जो है 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली अब इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये आप एक काम करें, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें, चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली, बेसिकली होता ही है कि आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, लेकिन क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ तो बेहतर ये रहेगा कि आप मैट्रिक में आ गए तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको इस तरह कर लें 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 80। तो जी इसका आंसर आपके पास 5/8 मल्टीप्लाई बाई 30 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 75/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 75/4
बी का आंसर आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास एक और पार्ट हल हो गया। ठीक है जी, अब एक और पार्ट की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है लास्ट और थर्ड पार्ट। ये क्या है, इसको देख लेते हैं। अब आपसे कहते हैं कि आप क्या करें, टी की वैल्यू बताएं व्हेन। अब ऑब्वियसली वी की कोई वैल्यू देंगे, वी इज इक्वल्स टू, हम वी की वैल्यू हमें बतानी है। वी हमारे पास कितना होना चाहिए, ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं वी इज इक्वल्स टू कितना दीजिए जनाब, हमें कह दिया 10। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ऑब्वियसली एक इक्वेशन हमें पता है v इज इक्वल्स टू के टी, जो हम हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या करना है, t की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है, v बाई के कर दें इसको, और ये t। अब आप जैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो v हमारे पास कितना है 10, और ये है हमारे पास 5/8। ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली करना ये है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है यानी 8 है, ये 8 इधर आके 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, 5 को एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आंसर यकीनन हम बेसिकली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टी का आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, अदरवाइज अगर आप चाहें तो नॉर्मल कैंसिलेशन से अपना भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस हैं। होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और वीडियो से लेक्चर से मुताबिक लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।